नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और मित्रों, आज हम भौतिक विज्ञान में इकाई योजना का निर्माण कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो कक्षा 10 के विज्ञान से हमने ये टॉपिक लिया है और उसमें जो टॉपिक है हमारा इकाई का वो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो मित्रों देखते हैं इकाई योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले देखिए, जो ऊर्जा हम आज का टॉपिक ले रहे हैं उसको हमें सबसे पहले उसका क्या करना है, अध्ययन करना है अच्छे तरीके से। अध्ययन करने के पश्चात में जो भी जैसे ये टॉपिक हैं, जैसे मैंने बताया, आप इनको लिखते जाइए। लिखने के पश्चात जब आप इनको नोट करते जाएंगे तब आपके सामने पढ़ेंगे, फिर इसको आप इनको नोट करेंगे। तो अब आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएंगे ताकि आप आसानी से इकाई योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो जो भी ये हेडिंग है, जैसे ऊर्जा के अंदर स्थित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। और उसके अंदर भी जो जो चीज़ें आ रही हैं हमें, जैसे इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र, स्थित ऊर्जा, सरल लोलक, तो जो जो भी टॉपिक इसके अंदर आए उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात उनको एक व्यवस्थित क्रम में हम उसको जमाएंगे। जैसे है ना, विद्युत ऊर्जा में जैसे जल विद्युत ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि कोयला ऊर्जा है ना। तो यहाँ इनके जो चित्र हैं किनके माध्यम से, तो एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए कि किस तरीके से हम विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार से भली भांति उनमें ज्ञान जो है वो देने में समर्थ होंगे। उनमें अच्छे तरीके से हम अपनी जो नॉलेज है उसको विद्यार्थियों में, उसके माध्यम से हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं यहाँ दे रखे हैं, इन सबको आपको पहले पढ़ना है, फिर उनको एक सिस्टमेटिक रूप में जमाना है। और जैसे ऊर्जा का संरक्षण है, यानी कि ऊर्जा का किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, ऊर्जा का क्षय कैसे होता है और ऊर्जा का क्षय को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो टॉपिक जितने भी हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और पढ़ने के पश्चात ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, जब ये सब चीज़ें हम अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, पढ़ने के पश्चात हमारे सामने हमारा मैटर तैयार हो जाएगा। अब उस मैटर को हमें लेसन प्लान के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो हम कैसे एक सिस्टमेटिक, सरल से कठिन और जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनके माध्यम से हम एक व्यवस्थित ढंग से किस तरह एक इकाई योजना का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक पर, ऊर्जा जो हमारी इकाई है। तो अब ऊर्जा इकाई पर हम किस तरीके से एक उप इकाई उनके अंदर हम तैयार करेंगे ताकि आगे आसानी से हम उनके अनुसार लेसन बना सकें। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान में इकाई योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें ऊर्जा जो टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 की कक्षा से लिए हमने जो लिया है, यहाँ पर हमने कक्षा 10 लिख दी है। तो अब हम देखें इकाई योजना का जो प्रारूप है उसको किस तरीके से हम फॉर्मेट में तैयार करेंगे। विषय हमने यहाँ पर लिख दिया है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में जो हमने इकाई बनानी है वो ऊर्जा जो टॉपिक है उसके ऊपर बनानी है, पाठ है। तो अब यहाँ देखें उप इकाई कौन कौन सी इसमें विभाजित किया हमने। ऊर्जा एवं उसके प्रकार को विभाजित कर दिया, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा है ऊर्जा का संरक्षण एवं क्षय। तो हमने 4 लेसन के अंदर यानी कि 4 उप इकाई में इस ऊर्जा को हमने विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि इस टॉपिक को हम, इस इकाई को हम शिक्षण उद्देश्य विषय वस्तु विश्लेषण में किस तरीके से हम इनको तैयार करेंगे। तो यहाँ देखें ऊर्जा एवं उसके प्रकार, तो जहाँ जो ऊर्जा एवं उसके प्रकार था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो शिक्षण उद्देश्य लिया हमने वो लिया है ज्ञान। उसके पश्चात इस ऊर्जा एवं उसके प्रकार में जो जो भी शिक्षण हमें लेसन प्लान में बनाने हैं उनको हमने यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखा। ऊर्जा का परिचय, ऊर्जा के प्रमुख प्रकार, ऊर्जा के विभिन्न रूप। अब इन तीनों टॉपिक से हम क्या विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिखा कि छात्रों को ऊर्जा के प्रमुख प्रकार का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों
विद्यार्थी ऊर्जा के प्रमुख प्रकारों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। तो ऊर्जा के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको पहचान सकेंगे कौन कौन से रूप हैं। तो यहाँ पर देखें सहायक सामग्री में हमें ऊर्जा के प्रमुख प्रकारों की एक सारणी बना करके हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे देखें हम इसके अंदर जो छात्र अध्यापक है ऊर्जा के प्रमुख प्रकारों को सारणी के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और देखें यहाँ पर जो टॉपिक हैं हम वो श्यामपट्ट पर लिखेंगे। ऊर्जा का परिचय, ऊर्जा के प्रमुख प्रकार और ऊर्जा के विभिन्न रूप। और इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर ये लिखा है ऊर्जा क्या है और ऊर्जा का मात्रक बताइए। ये हमने मूल्यांकन में प्रश्न दिया और गृह कार्य में दिया कि ऊर्जा के प्रमुख प्रकारों को लिखें। इस तरीके से ये हमारी एक लेसन प्लान के लिए उप इकाई तैयार हो जाती। तो आइए चलते हैं सेकंड उप इकाई पर। देखिए दूसरी जो उप इकाई है उसमें देखें हमने जो टॉपिक लिया है यानी कि जो प्रकरण होगा हमारा वो ये होगा यांत्रिक ऊर्जा। जो शिक्षण उद्देश्य लिया है वो हमने लिया है यहाँ पर अवबोध। अब इस यांत्रिक ऊर्जा शिक्षण बिंदु के अंदर हमने प्रकरण के अंदर हमने 3 जो है वो शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिखे हैं। गतिज ऊर्जा पहला, दूसरा स्थिज ऊर्जा और तीसरा है वो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने 3 शिक्षण बिंदुओं को लेकर के इकाई योजना का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखें लेसन प्लान का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखें व्यवहारगत परिवर्तन। तो छात्रों को गतिज एवं स्थिज ऊर्जा का तुलनात्मक अवबोध कराना और विद्यार्थी यांत्रिक ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे, ये यहाँ पर हमने इसमें लिया है। अब यहाँ पर देखें सहायक सामग्री में हम गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का चित्र, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ हमने ये स्थित ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा किस तरीके से कार्य करती, तब हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस समय इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें अब छात्र अध्यापक गतिज एवं स्थित ऊर्जा के चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो मूल्यांकन गृह कार्य के लिए जो प्रश्न दिया है वो है विद्युत ऊर्जा के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से हमारी 2 जो है वो उप इकाई तैयार होगी, यानी कि 2 लेसन तैयार हो गए। तो अब देखें तीसरा लेसन इसके अंदर। तो शिक्षण उद्देश्य देखें हमने यहाँ पर ज्ञानोपयोग लिया है और जो शिक्षण बिंदु था हमारा वो है यानी कि जो प्रकरण है वो हमारा विद्युत ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा को अब हम 3 शिक्षण बिंदुओं में बांट करके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखा कोयला संयंत्र यानी कि कोयला की ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, और तीसरी जल विद्युत ऊर्जा और तीसरी जो है वो सौर्य ऊर्जा। तो कोयला संयंत्र में किस तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है, जल विद्युत संयंत्र से कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है और सौर ऊर्जा से किस तरीके से होता है। तो 3 शिक्षण बिंदुओं को हमने लेकर के ये लेसन प्लान बनाना है। अब देखें इसमें क्या व्यवहारगत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखें विद्यार्थी कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा का निष्कर्ष निकाल सकें, यानी कि तीनों का जब अवबोध होगा तो वो इसका ज्ञानोपयोग करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकाल सकेंगे और विद्युत ऊर्जा से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसमें देखिए हमने कोयला संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र तथा सौर ऊर्जा संयंत्र का चित्र, तो हमने इन तीनों का चित्र लेकर के विद्यार्थियों को पॉइंट वाइज जो है हमने इसको स्पष्ट करना है। अब छात्र अध्यापक कोयला संयंत्र, विद्युत ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र को चित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा को विस्तार पूर्वक समझाएगा और सभी छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आपको इस तरीके से जो है उपिकाई है उसको इसके अंदर तैयार करना है, यानी कि आगे जब हम लेसन बनाएंगे तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने देखो जल विद्युत संयंत्र का चित्र दिखाया है, किस तरीके से आप जल विद्युत का निर्माण होता है, तो इस तरह से चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर रख सकते हैं। और हमने जो मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न रखा है गृह कार्य के लिए, वो विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, कोयला संयंत्र विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से हम 3 जो है वो लेसन का जो रूपरेखा है उप इकाई के रूप में हमने तैयार कर लिया। आइए चलते हैं चौथी उप इकाई पर। तो चौथी देखें यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण में हमने लिया ऊर्जा का संरक्षण एवं उसका क्षय और इसके जो है उपाय कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो टॉपिक हमने ये लिया। इसमें देखें शिक्षण उद्देश्य जो हमने लिया है वो हमने कौशल को इसमें शामिल किया है। शिक्षण बिंदु वही हमें एक लेसन प्लान के लिए या उप इकाई के लिए 3 शिक्षण बिंदुओं को ही हमने इसमें शामिल
करना है। तो यहाँ पर देखें, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का क्षय और ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। तो 3 शिक्षण बिंदुओं को लेकर के हमने इस उप इकाई को तैयार किया है। विद्यार्थी क्या परिवर्तन होगा? विद्यार्थी ऊर्जा का संरक्षण करने में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा क्षय को कम करने से संबंधित जो सूचनाएं उनको संकलित कर सकेंगे। और यहाँ पर देखें, सहायक सामग्री में ऊर्जा का संरक्षण का चित्र जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। छात्र अध्यापक ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का क्षय तथा ऊर्जा क्षय को कम करने के जो उपाय हैं उनको चित्रों के माध्यम से समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखेंगे। अब श्यामपट्ट पर देखेंगे ऊर्जा संरक्षण कैसे करना है और ऊर्जा का क्षय कैसे होता है ना। जैसे हमने इसमें लिखा है कि भाई जब जहाँ से प्रोडक्शन होता है और जब तक वो उपभोक्ता उसको उपभोग करता है तो बीच में उसका क्षय होता है। तो कैसे कैसे होता है उसको हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। और ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय क्या हैं, यानी कि इसकी जो क्षय होने की जो प्रक्रिया है उसमें कैसे हम इसमें रोक सकते हैं इसमें, ठीक है। और मूल्यांकन में दिया है हमने कि विद्युत ऊर्जा क्षय को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। और गृह कार्य के लिए प्रश्न दिया हमने, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से लेकर घरों तक उपभोग होने तक ऊर्जा क्षय किस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो चारों इसकी उप इकाई को तैयार कर लिया है। तो मित्रों, चारों चीज़ को जब हमने तैयार कर लिया तो इसको हमने जो हमारे यूनिट प्लान में जो बनेगी उसको इस रूप में हमें यहाँ पर वो दिखाई देगी। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका कंप्लीट जो स्वरूप है वो हमारे सामने जो लेसन प्लान की डायरी है इस तरीके से हमें एक पेज में ही जो है उसमें तैयार करना है। यहाँ जैसे भौतिक विज्ञान लिख दिया, इकाई का नाम ऊर्जा और ये इसके जो 4 उप इकाइयों में विभाजित किया उनका नाम लिख दिया हमने। यहाँ कक्षा 10 लिख दिया। वर्ग ए जो भी आपका है वो उद्योतन सामग्री में यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के चित्र ये हमने लिख दिए। ये फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी है, यदि नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है और प्रकरण है, और जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी हमारे लेसन प्लान में जो शिक्षण बिंदु होंगे उनको हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे इस लेसन की यहाँ पर लिख दिया, इस लेसन के जो शिक्षण बिंदु उनको यहाँ पर हमने लिख दिया। क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन होना है वो भी सब हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे ये हमारा एक यूनिट प्लान जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो मित्रों, ऐसा है, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों विषय के सभी की इकाई योजना, सभी के लेसन प्लान, सभी के सूक्ष्म शिक्षण, सभी के शिक्षण विधियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो देखते रहिए LR स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।